ओम नमः शिवाय। नमो नमः सतुहितं कराय वीराय भव्याय विजयभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतित करने वाली है और वही सम्यक ज्ञान हमारे आत्मा के कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रतिदिन परम पूज्य मुनिश्री के मुखारविंद से प्राप्त करते हैं। आप भी अपना समीचीन विकल्प भेज करके और अपने मन के उस विकल्प का सम्यक रूप से समाधान परम पूज्य मुनिश्री से प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए मुंबई महाराष्ट्र से मेघा जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी जैन धर्म के अनुसार सतियाँ कितनी होती हैं। जब मैंने सर्च किया तो सभी जगह 16 सतियों के नाम आ रहे हैं जिसमें ब्राह्मी सुंदरी चंदनवाला सीता प्रभावती दमयंती कौशल्या सुभद्रा सुलसा द्रौपदी आदि वो सती हैं। लेकिन इनमें कहीं भी मैना सुंदरी अंजना सोमासती अनंगधरा चेलना आदि इन सब के नाम नहीं आए। तो क्या यह सती नहीं थी? सतियों को केवल ज्ञान होता है क्या? एवं जैसे पंचम काल में मुनि आरिका श्रावक श्राविका सभी होते हैं तो क्या सती भी होती है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। जैनागम में किसी भी प्रकार से सतियों की कोई संख्या निर्धारित नहीं है। जो भी संख्या निर्धारित है उनको आगम प्रमाण से 63 सलाका पुरुष, महापुरुष आदि आदि के निमित्त से समझना होगा। सतियों की गणना किसी भी प्रकार से उन महापुरुषों में 163 सलाका पुरुषों में आदि में नहीं की जाती, क्योंकि जो शील व्रत का पालन करते हुए सर्वोत्कृष्ट रूप से अपने जीवन में निर्दोष शील का पालन करती है या जीवन को यापन करती है, उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में सती कहा जाता है। जैसे चंदनबाला, अंजना, नीली आदि अनेक सतियों के दृष्टांत आगम ग्रंथों में मिलते। जहाँ भी आपने सर्च किया होगा, क्योंकि सर्च का मतलब नेट पे ही आपने खोजा होगा, और नेट पे अगर किसी ने 16 लिखा है तो मात्र 16 ही है, ये सत्य नहीं है। क्योंकि
आगम की प्रत्येक बात नेट पे वर्तमान में पूर्ण रूप से सत्य हो ही ये आवश्यक नहीं है। बहुत सारी ऐसी विपरीतताएं नेट में वह अन्य दर्शनों से प्रेरित होते हुए, अन्य हमारे साधर्मी बंधियों से श्वेत पट्टा आमना आदि से प्रभावित होते हुए भी वहाँ प्राप्त होती है। क्योंकि जैन मात्र एक नहीं है, श्वेतांबर दिगंबर के अपेक्षा से दो है। उनमें भी बहुत सारे पंथ संप्रदाय अनेक प्रकार के भेद प्रभेदों के कारण से किसी ने भी जैन सती डाल दिया तो वो उन्होंने जितना डाला है, इंटरनेट तो उतना ही देता है जितना उसमें भरा है, स्वयं के बुद्धि से नहीं। और वर्तमान का विज्ञान इंटरनेट किसी भी प्रकार से कोई भगवत्ता या आचार्यों की वाणी नहीं है कि वो प्रमाणित माने। इसलिए पहली बात तो वह प्रमाणित नहीं है। और 16 अगर आपको कहीं नेट पे मिल भी रहा है तो जिसने भरा है उसको स्वयं को पता होना चाहिए, उसको पूछना पड़ेगा कि किस अपेक्षा से उसने 16 ही लिखे, इनको क्यों छोड़ा है। आगम को अगर हम समझे तो आगम में आचार्यों ने जितनी भी महिलाएं पतिव्रता थी, अपने शील में निर्दोष जीवन जिया था, आदि आदि उत्कृष्ट चर्या का पालन करने वाले उस स्त्री पर्याय रूपी महिलाओं को जीवों के निमित्त से सती ये संज्ञा प्राप्त कराई जाती है, दी जाती है। आवश्यक नहीं है कि निर्धारित जितने नाम आपने पढ़े हैं उतनी ही सतिया है, उसके अलावा भी सतिया है। और जो आपने पूछवाए हैं उनके अलावा भी ऐसे बहुत सारे हैं जिनका नाम आप तक अभी शायद नहीं पहुँचे। तो ये आवश्यक नहीं है कि इतनी ही संख्या में, 16 ही संख्या में वह सतिया होनी चाहिए, उससे अधिक भी सतिया है। उनका कोई निर्धारण आगम ग्रंथों में नहीं है कि इतनी ही होती है, इतनी नहीं होती। हाँ, ये सत्य है जैसे चौथे काल में उन सतियों का व्याख्यान मिलता है, वैसा पंचम काल के निमित्त से अभी तक कोई कथानक नहीं मिला कि ये शील व्रत में उत्कृष्ट होने से उन्हें सती कहा जाए। हो सकता है प्रारंभ काल में यानी पंचम काल के प्रारंभ में ऐसे भी कुछ जीव हुए होंगे, पर उनका इतिहास प्राप्त नहीं है, इसलिए नहीं कहा जा सकता कि पंचम काल में है या अथवा नहीं है। शीलवत के उत्कृष्टता से जो महिला अपने जीवन को यापन करती है उससे सती कहा जाता है। संघर्षों में भी अपनी विपरीतताओं को प्राप्त करते हुए भी अपने समता परिणाम, अपने शील को नहीं खोने वाली उन महिलाओं को सती कहा। तो आवश्यक नहीं है कि वह उतनी हो और उस काल में है, किस काल में है, जैसी जिनकी चर्या वैसा निर्धारण किया जाता है। रही बात उनके निर्वाण मोक्ष गमन की, तो स्त्री पर्याय से किसी भी प्रकार से कोई भी जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। उसका जो द्रव्य वेद है, द्रव्य लिंग है, नियम से पुल्लिंग ही होना आवश्यक है। भले ही भावलिंग स्त्री पुरुष नपुंसक कोई भी क्यों ना हो, पर द्रव्य लिंग द्रव्य वेद नियम से पुरुष का होना आवश्यक है। इसलिए सती कभी भी किसी भी काल में मोक्ष निर्वाण जा ही नहीं सकती। इसलिए ये पूर्ण व्यवस्था आगम के परिप्रेक्ष्य में आपको समझनी होगी, यही आपके लिए सम्यक समझ। निशा जैन, ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी 10 लक्षण पर्व आदि में मंडल बनाया जाता है, तो उसमें 10 धर्म के साथ मुनिराजों के चित्र बनाए जाते हैं। श्लोक कुछ ज्ञानवर्धक श्लोक के साथ ग्वालिन को मथानी चलाते हुए बनाया जाता है, जो कि पर्व के पूर्णता के बाद उनकी आकृति को हटा दिया जाता है। तो उसमें दोष लगता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आचार्य भगवान ने अधिकरण के 2 भेद करते हुए जीवाधिकरण अजीवाधिकरण समझाते हुए पुस्तक कर्म, काष्ठ कर्म आदि बहुत सारे विषयों का वहाँ पर व्याख्यान किया। और इनमें अगर जीव अशुभ आकृति बनाता है, उसको मिटाता है, तो भी जब दोष और पाप लगते हैं तो मुनिराजों के चित्र बनाना या अन्य कुछ श्लोक आदि सांकेतिक रूप में भी बनाना और उनको मिटाना, इसमें नियम से दोष और पाप लगते ही लगते हैं। उसमें कोई विकल्प, कोई जिज्ञासा शंका करने की आवश्यकता है ही नहीं। चाहे 10 लक्षण के मानने के निमित्त से बनाया गया वह मुनिराजों का चित्र हो, या वर्तमान में मोबाइल आदि में जो फोटो आते हैं, जिनवाणी आती है,
उनको डिलीट करना हो, वह पूर्ण रूप से आगम के परिप्रेक्ष्य में दोष का कार्य ही है। इसमें किंचित भी किसी की छूट नहीं हो सकती। ठीक है, मानना बनाना भी आवश्यक है, पर मानने पर सांकेतिक रूप से वहाँ स्थापना करे तो वो अधिक श्रेष्ठ होगा। क्योंकि किसी प्रकार से आप मुनिराजों का चित्र या सांकेतिक आकृति बना रहे हैं और उसको मिटा रहे हैं, तो वह आजीवाधिकरण और वो भी पुस्तक काष्ठ चित्र आदि के निमित्त से है मिटाना, ये भी पूर्ण रूप से दोषपूर्ण है। एक सामान्य कोरा कागज़ भी अनावश्यकता से फाड़ना, ये जब दोष है, तब लिखे हुए कागज़ को फाड़ना, ये लिखे हुए मानने को मिटाना आदि करना, उसमें तो अवश्य ही दोष है। इसका मतलब ये नहीं है कि मानना बनाना बंद करना चाहिए, क्योंकि पंचम काल है, एकांत व्यक्ति बहुत जल्दी ग्रहण करता है। मानना तो बनाना चाहिए। मानने में सांकेतिक चिन्हों के साथ क्रिया करने के बाद अगर उसको मिटा दिया गया है तो उसका प्रायश्चित अवश्य लेना चाहिए, जिससे पापों से और उन गलतियों से, दोषों से आप बच सकते हैं, उसका प्रक्षालन कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सोनल जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मैं बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, जब हम तीर्थंकर भगवंतों का जीवन परिचय पढ़ते हैं तो उसमें यक्ष और यक्षी का नाम आता है। एक यक्ष का नाम लिखा रहता है, एक यक्षी का नाम लिखा रहता है। तो ये कौन होते हैं और सिर्फ तीर्थंकरों के होते हैं क्या, और एक एक ही होते हैं क्या? तीर्थंकर भगवंतों के जो रक्षक देवी देवता होते हैं, उन्हें यक्ष और यक्षिणी आदि कहा जाता है। जबकि तीर्थंकर भगवंतों को सुरक्षा की, बॉडीगार्ड की किसी भी प्रकार से कोई आवश्यकता नहीं होती, पर एक धर्मात्मा का सम्यक दृष्टि का उन जीवों के पूर्व कर्मों के नियोग से बनने वाला जो ये संयोग होता है, उसे ही रक्षक देवी देवता के रूप में या यक्ष यक्षिणी के रूप में विस्तार से कहा जाता है। और भले ही उनके सेवक रक्षक कितने भी क्यों ना हो, पर उनके मुखिया के रूप में जो यक्ष यक्षिणी कहे जाते हैं, वो ही एक एक के ही संख्या में होते हैं। जैसे गणधर अनेक होने पर भी मुख्य गणधर एक होता है, ऐसे अनेक सेवक, अनेक रक्षक होने पर भी जिन मुख्य जीवों के पूर्व कर्म के नियोग से ये संयोग बना है, उनको ही मुख्य यक्ष और यक्षिणी के निमित्त से वहाँ स्थान मिलता है। जबकि वहाँ यक्ष यक्षिणी आदि रूप जो उन कालों में देवगति के जो जीव होते, ये कोई मनुष्य नहीं है, इंसान नहीं है, ये देवगति के जीव कहलाते हैं। तो ये पद शाश्वत रहते हैं। पर जैसे तीर्थंकर नए तीर्थंकर वहाँ पहुँचते हैं या नया तीर्थंकर का यहाँ कल्याणक प्रारंभ हो जाते हैं, उनके उस तीर्थंकर के काल में, तीर्थकरत्व के काल में उन जीवों को उन स्थानों पर पहुंचने का संयोग नियोग मिलता है, जिनका उन तीर्थंकर भगवान के पूर्व जन्म के नियोग से कर्मबंध जो बना है, ऐसी नियोग से उनका यक्ष यक्षिणी बनना आदि देखने में आता है। और ये मात्र और मात्र तीर्थंकर भगवान के ही नियोग से कहे जाते हैं, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति के तीव्र उदय के कारण से ही ये सभी कार्य घटित होते हुए देखने में आते हैं। इसके विषय में और विस्तार से आप तिलोय पंडिती, तिलोय सार आदि महान ग्रंथों के माध्यम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अमोलक चंद छावड़ा, भीलवाड़ा, राजस्थान से अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुवार नमस्ते। गुरुवार मेरी शंका यह है कि आजकल जो पूजा पद्धति की जो नई नई जिनवाणी पुस्तकें जो आ रही है, उसमें से जो मंगलाष्टक जो आ रहे हैं, उसमें जो पहला छंद है अर्यंतो भगवंत इंद्र महिता वाला, बहुत समय तो हटा दिया गया यार, बहुत समय है। एक तो यह, और इसी में से मंगलाष्टक में तीसरा या चौथा जो पद्य है, उसमें देवो अष्टो जय जय दिका द्विगुणिता विद्यादिका देवता श्री तीर्थंकर मात्र काश्य जनका यक्षा। ये पहले तो पूजा पद्धति में था, आजकल नई जिनवाणियों में ये नहीं आ रहा है। तो ये मंगलाष्टक में पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, इस संबंध में क्या समाधान? नमस्ते। वर्तमान में ऐसे बहुत सारे सम्मूर्छन ज्ञानी हुए हैं, सम्मूर्छन विद्वान हुए, जो अपने आधकुचरे आधे अधूरे ज्ञान के कारण समाज को और सबको सुधारने के चक्कर में
आगमों में भी सुधार करवा रहे हैं, क्योंकि उनको आगम की वास्तविकता का बोध न होने के कारण मात्र मैं कुछ नया करूँगा तो मेरी बहुत प्रशंसा होगी, मैं कुछ नया लिखूँगा, पुराना हटा के नए श्लोकों को जोड़ूँगा तो मेरी वाहवाह होगी। मात्र इस कारण से वह जिनवाणी में, और मंगलाष्टक तो बहुत सामान्य सी बात है, उन्होंने तो आचार्य भगवंतों के गाथाओं में भी बहुत सारे स्थानों पर हेर फेर किए। किसी एक स्थान पे नहीं है, ऐसे अनेकानेक स्थानों पर वर्तमान के तथाकथित विद्वानों ने, ज्ञानियों ने और बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं ने भी बहुत बड़ा हेर फेर करके रखा है, जिसके कारण से हमारे आगम का बहुत बुरी तरह से अवर्णवाद या आगम की बहुत बुरी तरीके से क्षति हो रही। इसलिए वास्तविकता तो ये है कि जैसा पूर्व से चलता आ रहा है वैसा ही, और वैसा नहीं तो कम से कम हमारी भावों की विशुद्धि जैसे बने वैसा कार्य करने की आवश्यकता है। अपने मन से वाक्यों को हटाना, पंक्तियों को हटाना, अपने अभिप्राय को जोड़ते हुए नए वाक्य बनाना, इसे आचार्य भगवंतों ने आगम की द्रव्य श्रुत की चोरी कही है। कोई भजन पढ़ते पढ़ते पंकज व्याकुल भया की जगह अमलोक व्याकुल भया ऐसे अपना नाम लेकर भी पढ़ रहा है, तो वहाँ भी आचार्य भगवंतों ने कहा है ये तुम्हारी शुद्ध चोरी है, डाका है। दूसरों का जैसा वाक्य है, उसने जो अभिप्राय से जो लिखा है, आपको पढ़ना है आप वैसा पढ़ो, और नहीं उनको पढ़ना है तो अपना स्वयं का पद्य बनाओ, अपनी स्वयं की भाषा में उसके करो। दूसरों को सुधारने की और पुराने ज़माने से प्राप्त होने उन विधियों को, क्रियाओं को सुधारने की किसी भी प्रकार से कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे बहुत सारों का ये मानना है कि मंगलाष्टक का पहला पद्य अन्य संप्रदाय से आया है, तो इसका भी कोई तथ्य नहीं है। माना कि नमोकार भी उनके पास है, तो तुम नमोकार मंत्रों को भी छोड़ दो, वो नमोकार को मानते, वो नमो हरिंताणम कहते, तो हम भी नमो हरिंताणम कहना छोड़ देंगे क्या? ऐसा नहीं होता। जब वो हमारे ही भाई है, हमसे उन्होंने सब कुछ प्राप्त किया है, तो उनके पास होने से हम उसे छोड़ दे, ये कोई बात नहीं बनती। बहुत सारी ये बातें भी आई कि पंच परमागम नहीं कहना चाहिए, परमागम दूसरे के यहाँ होना है, मुमुक्षु शब्द किसी के लिए हमने बांट के रख दिया। तो आगम की वास्तविकता समझकर ही इन रहस्यों को समझना होगा, जबकि जो क्रियाएं हमारे धर्म में थी ही नहीं। जैसे आप जाकर देखना अन्य संप्रदायों में, हमारी भाई बंधों के यहाँ प्रतिदिन मंदिर दर्शन विधि में चमर ढुलाना आवश्यक होता था। वो परंपरा हमारे यहाँ प्रारंभ हो गई है। अभिषेक के बाद हाथ हिलाते रहो, वह चमर की संकल्पना करो। कई मंदिरों में तो मात्र वेदी पे हो या गर्भगृह के दरवाजे पर इसलिए चमर रखे हैं कि आप ढुराओ, रखो और पुनः जाओ। ये व्यवस्था हमारे दिगंबर आमना की नहीं थी, वो तो हमने शुरू कर ली। और जो हमारा मूल आगम था, मूल रहस्य थे, उनको हटा दिया गया है। मात्र अपने व्यक्तिगत मान कसाय के पीछे, अपने संप्रदाय की पुष्टि करने के पीछे, दूसरे आमना को, आगम परंपराओं को निषेध करने के लिए, छोटा दिखाने के लिए ये सब कार्य हो रहे हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ कि मात्र एकाध पद्य, एकाध वाक्य नहीं, अपितु ऐसे बड़े बड़े पाठ के पाठ और ग्रंथ के ग्रंथ आगम से और इस धारा से अलग करने का प्रयास किया जा रहा है। मात्र अपनी एक संप्रदाय की पुष्टि के पीछे, अपने एक ग्रुप की प्रसिद्धि के पीछे ये सब कुछ कार्य हो रहा है। वास्तविकता में अगर एक पंक्ति, एक अक्षर भी इधर का उधर करके अर्थ किया जा रहा है, कहा जा रहा है, तो आगम का अवर्णवाद है। उसे आचार्य भगवंत शिवकोटि स्वामी मिथ्यादृष्टि कहते हैं। फिर पूरी पंक्ति बदल देना, नई पंक्ति को जोड़ देना, अर्थ का अनर्थ कर देना, ये तो फिर क्या हो सकता है, ये आप स्वयं ही सोच सकते हैं। इसलिए जिन कार्यों से हमारी भावों की विशुद्धि बन रही है, सम्यक की हानि नहीं हो, उस एडिशन को यानी अधिक से जोड़े हुए तो फिर भी हम स्वीकार करें, पर मूल धारा से प्राप्त हुए उन विधियों को, उन श्लोकों को, उन वाक्यों को, उन शब्दों को बदलने का अधिकार वर्तमान के समूर्छन ज्ञानियों को किसी भी प्रकार से नहीं है। वो जो करेंगे उसको तो फल मिलेगा, पर इसका निर्णय करते हुए किन ग्रंथों को हमें पढ़ना है, किन को नहीं पढ़ना है, किसका आधार लेना है, ये स्व विवेक से ही निर्णय करने की आवश्यकता है। इसके लिए आचार्य निर्ग्रंथ मुनिराज ही आपके लिए प्रमाणित होने चाहिए। उनके पास पहुंचकर जहाँ से वो प्रकाशित हुई है
उनके आगे शायद लिखा होगा कि कहाँ से प्रकाशित है या कहाँ से उनके संचालन आदि हो रहा है, उनके मुखियाओं से जाकर पूछा जा सकता है, संपादकों से पूछा जा सकता है कि ये संपादक किस प्रकार से किन कारणों से किया जा रहा है, तो ये समझकर ही उसका सही मायने में उत्तर दिया जा सकता है। इसलिए ये आगम के परिप्रेक्ष्य में करना किसी भी प्रकार से उचित है ही नहीं है। जो करेगा वो भरेगा। पर वर्तमान में श्रावकों को ये निर्णय अपने विवेक से करना है कि हमें अपनी पूजा पद्धति वर्तमान में बदलने वाले उन समूर्छन ज्ञानियों से हमें भी बदलना है कि आगम धारा को समझते हुए उसके प्रमाणों को, उसके अर्थ को और भावों को, लिखने वाले के भावों को समझे बिना अगर सुधार किया जा रहा है तो वो उचित है ही नहीं है। और उसको ही श्रावक प्राप्त करेगा तो वो भी उचित नहीं। जब मंगलाष्टक में 8 ही छंद होने चाहिए थे, अष्टक का अर्थ ही 8 होता है, वहाँ 9वां पद जोड़ते हुए हम उसे मंगलाष्टक कैसे कह सकते हैं? तो ये भी उचित नहीं है। ना हटाना उचित है, ना जोड़ना उचित है। भोजन में भी कम बढ़ हो तो स्वाद नहीं बनता, ऐसा ही यहाँ समझना होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। दीपिका जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समय में कल। तो गुरुदेव, मेरा क्वेश्चन है कि आज जो डिजिटल इंडिया मतलब डिजिटल का ज़माना है, सब चीज़ें डिजिटल ही होती है। जैसे सुबह सुबह घर के जो मेंबर्स होते हैं, बड़े मेंबर्स होते हैं, वो शांति धारा देखते हैं। साथ में हम मोबाइल में इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाते हैं, उनमें भी भगवान, महाराज जी, आपके गुरुओं की फ़ोटोएँ आती है। तो जो हमारा जो समय होता है, लेडीज़ का जो अशुद्धि का समय होता है, उस समय पे उनको हमारे द्वारा छुआ जाता है या वो सुना जाता है जो शांति धारा चल रही है, क्या वो सही है या उसका सॉल्यूशन क्या रहता है महाराज जी? भले ही इंडिया कितना भी डिजिटल क्यों ना हो, पर हमारा जैन धर्म डिजिटल नहीं हो सकता, और उसके निमित्त से मिलने वाला पुण्य पाप भी डिजिटल के रूप में आपको कभी प्राप्त नहीं हो। उस डिजिटल इंडिया या डिजिटल साधनों के माध्यम से आप जो भी सदुपयोग दुरुपयोग करोगे, उसका पुण्य पाप आपको वास्तविकता में मिलेगा। क्योंकि डाटा डिजिटल है, फ़ोटो डिजिटल है, सब कुछ डिजिटल है, पर उस डिजिटल सामग्री का प्रयोग कहीं न कहीं व्यक्ति, जीव अविवेक से करता है, और उसी के कारण से पुण्य की जगह वे बहुत सारा पाप भी एकत्रित कर लेता है। जैसे उन दिनों में इन फ़ोटो तस्वीर को छू लेना, भले ही बुद्धिपूर्वक इन क्रियाओं को कोई जीव प्राप्त नहीं भी कर रहा है, पर सडनली जब स्क्रॉल करते समय कुछ सामने आ जाता है, फ़ोटो को टच हो जाता है। और मैं तो कहता हूँ फ़ोटो आदि तो छोड़ दो, अगर गंभीरता से सोचा जाए तो उसको, उसमें जो भी डिजिटल डाटा भरा हुआ है वो भी एक प्रकार की जिनवाणी है। कहीं ना कहीं वहाँ फ़ोटो है, और भी भजन, बहुत सारा ऐसा धार्मिक डाटा है। और धार्मिक क्या, आगम में तो एक एक अक्षर भी ज्ञान का साधन कहा गया है। उसकी आराधना करने से पुण्य और आसाधना करने से पाप लगता है, ज्ञानावरणी का आश्रय होता है। तो उन अशुद्धि के दिनों में अगर किसी भी प्रकार से एन के एन प्रकार से उसे स्पर्श हुआ है, मोबाइल को भी स्पर्श हुआ है, तो वह पूर्ण रूप से आपके दुख के लिए, पाप के आश्रय के लिए ही साधन बन सकता है। ये समस्या व्यक्ति की है कि फिर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अगर किसी प्रकार से उन कानों में शब्द भी जिनवाणी के पढ़ रहे हैं, शांतिधारा आदि के मंत्र भी सुनाई दे रहे, तो वो भी उचित नहीं है। हाँ, भीतर में जल्प करना, चिंतन करना भिन्न विषय है, पर द्रव्य श्रुत का पान करना, देखना, सुनना, ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। कायदा तो यही था, जैसे हमारे पुराने ज़माने के बुज़ुर्ग माताएं बहनें करती थी कि उन दिनों में बिल्कुल एक कमरे में बंद मतलब बंद, यही व्यवस्था आगम के परिप्रेक्ष्य में व्यवस्थित है। न दूसरे को देखना, न दूसरों को दिखाना, यही उन समय की व्यवस्था है। भोजन की भी व्यवस्था कही गई है कि उन समय पे 6 रसों का त्याग करके हुए या कुछ रसों का त्याग करके हुए महिलाओं को भोजन करना चाहिए। आगम की तो बहुत बड़ी व्यवस्था है, पर भले ही उतनी पूर्ण व्यवस्था को हम पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो रहे, पर कम से कम इतना तो अवश्य करें कि साक्षात द्रव्य शुद्ध की अवहेलना ना हो, और साथ में अगर कभी हो चुका हो तो उसके लिए गुरु के पास पहुंचकर प्रत्यक्ष रूप से प्रायश्चित ग्रहण करें। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती मंजू पाटौदी, भीलवाड़ा, राजस्थान से अगले समय में कल्प करें। स्वामी नमस्ते।
महाराज जी, माला फेरते समय मन स्थिर नहीं रहता है, मन पता नहीं इधर से उधर घूमता रहता है, तो क्या करना चाहिए हमको? माला फेरने के साथ मन भी फेरना, ये बहुत सारे जीवों की समस्या है। इसके पीछे का कारण मात्र एक है कि जीवों ने आज तक माला फेरना सीखा ही नहीं। मात्र मोती की मणि की माला हाथ में ले लेना, खिसकाना या उंगलियों पर हाथ चलाना, इतना ही माला का स्वरूप नहीं है। अपितु जिस मंत्र की माला की जा रही है, उन मंत्रों के भावों तक, अभिप्राय तक उसकी विशुद्धि के साथ पहुंचना ये आवश्यक होता है। और अगर मन को उसके अर्थ में लगा दिया जाए, नमो अरिहंताणम पढ़ते समय अरिहंतों के बारे में भले ही बहुत लंबा समय नहीं, पर कुछ सेकंड, कुछ क्षण उन मंत्रों के अभिप्रेत इष्ट देवताओं को, या ओम भी पढ़ रहे हैं तो पंचो परमेशी है, रीम पढ़ रहे हैं 24 तीर्थंकर है, जो प्रत्येक बीजाक्षर है उनसे संबंधित जो भी हमें याद आ रहा है या समझ आ रहा है उसका अर्थ, उस अर्थ तक पहुंचाने का प्रयास अगर मन का किया जाए तो मन कभी माला के साथ नहीं फेरेगा। और ये भी कई बार देखने में आता है कि माला कम फिरती है पर व्यक्ति की आंखें बहुत फिरती रहती है। जितनी आंखें फिरेगी, जितनी जिह्वा आपकी फिरेगी, जितनी शरीर की, काय की, वचनों की चंचलता अधिक होगी, स्वाभाविक है उतनी मन की भी चंचलता होगी। इसलिए जो अनेक प्रकार के जाप माला को छोड़ते हुए कहे गए हैं, अंतर्जल्प है, कमल ध्यान है आदि के माध्यम से आप उस जाप को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे आपका मन भी स्थिर रहेगा और आपका जाप का पुण्य संकल्प भी पूर्ण हो जाएगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। अगर आप घर बैठे ही अपने कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो या इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अपने मन के विकल्पों को समाधान प्राप्त कराना चाहते हो, सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811। याद रखिए 8707548811। या व्हाट्सएप के नंबर पे आज अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो और विकल्प मुनिषी तक प्रेषित करते हुए मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। आपको लिखने में, अगर टाइपिंग करने में व्हाट्सएप पे दिक्कत जा रही है, कागज़ पेन लेके अपना नाम, अपना शहर का नाम, अपना विकल्प, इसका फ़ोटो खींचिए, हमें भेजिए। उस विकल्प को हम मुनिषी तक पहुंचाएंगे और हम सब लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर व्हाट्सएप के माध्यम से ही ऑडियो मैसेज का एक विकल्प होता है, एक माइक का बटन होता है, उस माइक के बटन को दबा के आप अपनी खुद की आवाज़ में अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस ऑडियो क्लिप को हम अपने चैनल पे प्रसारित करते हुए आपका विकल्प प्रसारित करेंगे और मुनिश्री के मुखारविंद से हम सभी लाभान्वित होते हुए सम्यक समाधान को प्राप्त करेंगे। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से लाखों लोगों के मन में उठने वाली जो जिज्ञासाएं हैं, जो शंकाएं हैं, जो विकल्प है, उसका समाधान मुनिश्री सुप्रभ सागर जी माध्यम के मुखारविंद से हम सब लोग प्राप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल को नहीं जानते हैं, सुप्रभ उवाच इस चैनल का नाम है। सुप्रभ सागर जी महाराज जी का नाम सुप्रभ उवाच, कितना सिंपल और स्वीट। सुप्रभ उवाच, जो वाणी होती है उसको हम उवाच भी कहते हैं। एक अच्छे तरीके से, या अगर हम कहते गरिमापूर्ण शब्द किसी वाणी का है तो वो उवाच है। तो वाणी, उवाच, सुप्रभ की वाणी, सुप्रभ का उवाच, सुप्रभ उवाच, यह हमारा यूट्यूब चैनल है। अभी कल ही हमने सुप्रभ उवाच इस नाम से यूट्यूब ऐप लॉन्च किया है। एंड्रॉयड पे यह ऐप चलेगा। आप प्ले स्टोर के माध्यम से सुप्रभ उवाच सर्च करें और उसके माध्यम से आप अपने विकल्पों का समाधान, जो सम्यक समाधान है, ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। मुनिश्री की अन्य जानकारी जैसे लाइव लोकेशन, आने वाले पंचकल्याणक, आने वाले विधान, कार्यक्रम आदि की जानकारी आपको एक ही अम्ब्रेला के नीचे, एक छत के नीचे, मतलब एक ऐप के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकती है। आप सभी लोग उस ऐप को डाउनलोड करें और हमसे जुड़िए। एक बार जुड़ के देखिए, अच्छा लगता है। मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को ख़त्म करने से पहले आप लोगों से एक और विनती रह गई।
शाम को 7:40 पे जिनवाणी चैनल को देखना ना भूलिएगा। जिनवाणी टीवी चैनल पे मुनीष के प्रवचन प्रतिदिन 7:40 पे प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनीष का वाणी का लाभ टीवी चैनल के माध्यम से भी ले सकते हैं, ठीक शाम को 7:40 पे। आप सभी को जय जिनेंद्र करते हुए